अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में कि अल्केन को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। अल्केन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स क्या होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में मिलने से बनते हैं। तो आज हमने तैयार करने हैं अल्केन्स को कि अल्केन को किन किन तरीक़ों से तैयार किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला तरीका वो है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स के जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें कार्बन चेन की तादाद सैकड़ों में हो। ठीक है, तो इतने बड़े हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो उनकी डिमांड कम होती है। जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में जैसे मीथेन है और इथेन है, इनमें जो कार्बन की तादाद है वो कम पाई जाती है। जो मीथेन है उसमें कार्बन की तादाद 1 है, इथेन में कार्बन की तादाद 2 है, प्रोपेन में कार्बन की तादाद 3 है, ब्यूटेन में कार्बन की तादाद 4 है। मतलब ये वो हैं जिनमें कार्बन की तादाद कम है। तो ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन की तादाद कम पाई जाती है, और हायर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन चेन जो है ना वो बहुत बड़ी है और कार्बन की तादाद उसमें सैकड़ों में होती है। तो अब हमने क्या करना है, क्रैकिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, तोड़ के बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। तो अब यहाँ पे हमने क्रैकिंग करनी है किस चीज़ की? हायर हाइड्रोकार्बन्स की। तो एक तरीका ये है कि जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं तो उनको क्रैकिंग करने से, उनकी क्रैकिंग से हमें मिल जाती है अल्केन। तो ये तरीका, जिस तरीके में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके को हम बोलेंगे क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। और हमें नतीजे में मिल क्या रहा है? अल्केन मिल रहा है, क्योंकि हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसकी? अल्केन की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्रैकिंग इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस। क्रैकिंग जो एक इस तरह का प्रोसेस है इन विच जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विद हायर मालिकुलर मास के जिनका मालिकुलर मास बहुत हाई है और उनकी डिमांड जो है बहुत ही कम होती है। मैंने बताया ना कि हायर हाइड्रोकार्बन की जो डिमांड होती है वो कम होती है, जबकि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हायर मालिकुलर मास वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने उनकी क्रैकिंग करनी है, या फिर हमने उनको क्या करना है, आर ब्रोकन अप, हमने उनको तोड़ देना है। और तोड़ना किस में है? इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में हमने उनको तोड़ देना है। और जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या है? मोर इन डिमांड, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब ये प्रोसेस हम करेंगे कैसे? इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें उनको हीट करना है, दिस इज़ डन बाय हीटिंग। एक तो इसको हीटिंग करने से हम इस प्रोसेस को सरअंजाम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो क्या है? हाई टेम्परेचर के साथ साथ हमें चाहिए प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। हमें एक ऐसा कैटलिस्ट चाहिए कि जो इस रिएक्शन को तेज़ कर दे। कैटलिस्ट कहते ही उस चीज़ को हैं जो किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है। तो अब हमें इस रिएक्शन को करने के लिए हमें करना क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ के स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो दो चीज़ें हैं। एक तो हमें हीट चाहिए, हीट, और उसके हीट के साथ साथ हाई टेम्परेचर के साथ साथ हमें प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट चाहिए। अब हीट कितनी होनी चाहिए? हीट जो है वो हमारे पास हमें होनी चाहिए हीट एट अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें ये हीट करना है इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद जो कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड है ना इसके लिए, वो कैटलिस्ट जो है वो है जियोलाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलिस्ट कॉल्ड जियोलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है, जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे हम, उस कैटलिस्ट का नाम है जियोलाइट। तो जो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चाहिए, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर चाहिए हमें, और उसके साथ साथ कैटलिस्ट चाहिए, और कैटलिस्ट है जियोलाइट। अब यहाँ पर इसका स्टार्ट कहाँ से होगा इस रिएक्शन का? हमने हीट देनी किसको है? हमने कैटलिस्ट किस रिएक्शन में डालना है? तो ये यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है हम लोगों ने पहले, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी पेट्रोलियम की। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की तो हमें मिलते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो है नेफ्था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपने ये जहन में रखना है कि हायर हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा किस तरीके से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे जब हम पेट्रोलियम की, तो हमें जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो मिलेगा नेफ्था।
और नेफ्था को फिर हमने क्या करना है, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करना है, और हमें साथ जो कैटालिस्ट लगाना है हमने वो होगा जियोलाइट। तो जब हम जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन आएगा, हाइड्रोकार्बन है हमारे पास नेफ्था, इसको हम 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जियोलाइट की, कैटालिस्ट जियोलाइट की मौजूदगी में जब हम इसको हीटअप करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं नतीजे में अल्केन्स आ जाते हैं और अल्कीन्स आ जाते हैं। और ऐसे अल्केन्स और अल्कीन्स आते हैं कि जिनमें कार्बन की तादाद 5 से लेकर 10 तक होगी। तो ये इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, आपके पास नेफ्था आया, नेफ्था क्या है, एक हायर हाइड्रोकार्बन है, इसको आपने जियोलाइट कैटालिस्ट जो है उसकी मौजूदगी में 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीटअप किया, और हीटअप करने के बाद आपको नतीजे में मिला अल्केन्स मिले और अल्कीन्स मिले। और हम तैयार क्या कर रहे थे, अल्केन्स ही तो तैयार कर रहे थे। अब हमें जो अल्केन्स मिले हैं ये, इनमें कार्बन की तादाद कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 से लेकर 10 तक होगी। अगला जो तरीका है वो है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि रिडक्शन जो होनी है वो किसकी होनी है, अल्कीन्स की एंड अल्काइंस की। इसका जो इस तरीके का दूसरा नाम है ना वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। या तो इसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, या फिर इसे बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब इसमें क्या करना है, हमने अल्केन को हमने तैयार करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, अल्केन को तैयार किया जा सकता है बाय रिड्यूस करने से ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। रिड्यूस करेंगे हम किसको, अल्केन्स को एंड अल्काइंस को हम रिड्यूस करेंगे। तो वैसे तो रिडक्शन का मतलब है साइज़ कम करना, लेकिन जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उसमें है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। या फिर ये एक एडिशन रिएक्शन है एक तरह का, जिसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। इस तरह का एडिशन रिएक्शन होगा कि जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अल्कीन में या अल्काइन में, और हम बना देंगे अल्केन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने अल्केन को तैयार करना है बाय रिड्यूस करने से अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स को और अल्काइंस को रिड्यूस करेंगे हम, और रिड्यूस किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे। अब ये जो काम है वो, इसके लिए भी हमें एक कैटालिस्ट की ज़रूरत है, और वो जो कैटालिस्ट है वो होगा निकल, ठीक है। जो हमें कैटालिस्ट चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, निकल की प्रेजेंस में होगा, और निकल क्या है, कैटालिस्ट है। इसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी वो है 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मीथेन भी एक अल्केन है, लेकिन वो इस तरीके से रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन से तैयार नहीं होता। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन को इस तरीका कार से तैयार नहीं किया जा सकता। अब जो दूसरा नाम मैंने इस प्रोसेस का बताया था वो क्या है, इस जो रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, क्योंकि इसमें हम एडिशन करते हैं किसकी, हाइड्रोजन गैस की। तो हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन गैस की एडिशन करनी थी, इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन की इसलिए ये एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमने ऐड करना होता है हाइड्रोजन गैस को। और ये एडिशन रिएक्शन कब होता है, जब हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐड किया जाता है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम यहाँ पे ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की मिसाल है अल्कीन, और अल्कीन जो है, इथीन जो है वो एक तरह का अल्कीन है, अल्कीन है ये इथीन। तो यहाँ पे जो भी अल्कीन होंगे उनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो अल्कीन है यहाँ पे ये इथीन का बना हुआ है। इथीन का जो है ना फार्मूला वो है C2H4, और उन दोनों के दरमियान में जो है CH2 और CH2 के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये क्या है, अल्कीन है। अब यहाँ पे हमने ले ली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है हाइड्रोजन गैस को। जो हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे अल्कीन में या अल्काइन हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है हाइड्रोजिनेशन करनी है किसकी, अल्कीन की और अल्काइन की। हाइड्रोजिनेशन करने का मतलब है कि हमने अल्कीन में या फिर अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करना है, और वो किसकी मौजूदगी में हमने करना है, निकल की मौजूदगी में, और हमने इसमें टेम्परेचर देना है 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड किया या फिर अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया, तो क्या हुआ, ये जो दो हाइड्रोजन के थे उनमें से एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, और ये भी बन गया CH3 और ये भी बन गया CH3, ठीक है।
और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो भी सिंगल हो गया, और इस तरीके से ये तैयार होगी है हमारे पास अल्केन। ये हमारे पास बन के आ गया अल्केन। अब यहाँ पे हम ले लेंगे अल्काइन। अब अल्काइन के साथ भी जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन के आता है। यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और है क्या, अल्काइन। इसमें हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए, और किसकी मौजूदगी में किए, कैटालिस्ट की मौजूदगी में। कैटालिस्ट है यहाँ पे निकल, और टेम्परेचर क्या था 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें जब हम रिएक्शन ये करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसके पास चले जाएंगे और 2 इसके पास चले जाएंगे, और ये भी बन जाएगा CH3 और ये भी CH3 बन जाएगा, और जो दरमियान का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब ये 4 हाइड्रोजन कैसे हुए, 2 बार 4, अब ये 4 हैं हमारे पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन मौजूद था, 2 हमने और दे दिए, तो बन गया CH3 और CH3। दरमियान में जो बांड थे वो 2 टूट गए, और एक ही बांड रहेगा, सिंगल बांड, और ये बन गया इथेन। और ये क्या है, इथेन एक अल्केन है। तो इस तरह से हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन गैस को ऐड करके, एडिशन करके हाइड्रोजन गैस की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने अल्कीन में और अल्काइन में हाइड्रोजन गैस की एडिशन करके निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर हमने अल्केन को तैयार कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड तरीका है, तीसरा तरीका है हम अल्केन को तैयार करने का, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमने रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड की। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं RX। अब हम कह रहे हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है ये अल्केन्स बन सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से बनेंगे, विद नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास होगी तो ये तैयार हो सकते हैं अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके। वो, और अल्काइल हैलाइड को जब हम रिड्यूस करके तब ही अल्केन बना सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी, नेसेंट हाइड्रोजन। अब अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो हमारे पास जो हैलाइड है, यहाँ हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजन मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि रिएक्शन करवाएंगे जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब हम जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो हमारे पास आया जाएगा, हमें जो चाहिए कि नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। नेसेंट हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, और रिएक्शन करवा के हमें अल्केन हासिल करना है। तो अब नेसेंट हाइड्रोजन को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो जिंक है इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और हमारे पास आ जाएगा 2H। और ये जो 2H है यही है नेसेंट हाइड्रोजन। ये 2H जो है नेसेंट हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन, इस तरह के नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, हाईली रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। जो हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन होगी हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। अब हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन आ गई है, और वो हमने कैसे तैयार किया, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हमने नेसेंट हाइड्रोजन को हासिल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो RX है उसको हमने रिड्यूस करना है किसकी मौजूदगी में, नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में। तो हमने नेसेंट हाइड्रोजन ले ली है, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल गई है। अब हमारे पास आएगी मीथेन। इस R की जगह हम लगाएंगे CH3, और वो साथ में अटैच होगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन बन जाएगा मिलके CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो CH4 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर CH3 को इस तरह से बॉन्ड बना के H के साथ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है इसके साथ यहाँ पे X की जगह हमने लगाना है यहाँ पे एक हेलोजिन। अब हेलोजिन हम लगाएंगे क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आगे HCl, और ये वाला बन जाता है CH4, और ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl, HCl। यहाँ पे भी हमने R की जगह क्या लगाया, CH3 लगाया। यहाँ पे भी R की जगह हमने लगाया था CH3। यहाँ जहाँ पे X है वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक हेलोजिन लगा रहे हैं। हेलोजिन हमने लगा रहे हैं क्लोरीन, तो CH3 और X की जगह हम लगाएंगे Cl यानी कि क्लोरीन। और अब हमने इसका रिएक्शन करवाना था, किसका करवाया था, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया था, तभी हमारे पास क्या आया था, नेसेंट हाइड्रोजन आया था। और नेसेंट हाइड्रोजन आया। अब यहाँ पे जो R है उसकी जगह हमने लिखा CH3, और ये है हाइड्रोजन उसी तरह लगा दिया, और ये बन गया CH4।
और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसी तरह लिखा और एक्स की जगह हमने लगा दिया हैलोजन यानी कि क्लोरीन, तो ये बन गया HCl। तो ये है सारा तरीका। यहाँ पे हमारे पास आ गया है मीथेन, यानी कि ये क्या है, अब एक अल्केन और साथ में हमें मिला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में भी जब हमने रिडक्शन की है अल्काइल हैलाइड की, हमारे पास आ गया है एक अल्केन जो कि है मीथेन। अब इन सारे रिएक्शन में एक बात गौर करने वाली है कि हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की तो हमें नतीजे में मिला एक अल्केन मिला, और यहाँ पे हमने करवाया रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन करवाया, यहाँ पे भी हमें नतीजे में क्या मिल रहा है, क्या प्रिपेयर हो रहा है, अल्केन प्रिपेयर हो रहा है। और यहाँ पे हमने कराया क्रैकिंग करवाई हायर हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ पे भी हमने जब तैयार किया तो हमारे पास नतीजे में फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो रही थी वो थी अल्केन। तो इससे पता चला कि ये भी तरीका करें, ये भी करें या ये भी करें, इन तीनों तरीके से हमें अल्केन को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में हम मीथेन जो है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। हालांकि ये एक अल्केन है लेकिन इस तरीके से ये मीथेन तैयार नहीं हो सकती, बाकी जो है ना तरीक़ों से हो सकती है।